अपने जीवन को सुंदर और सुखी बनाने के लिए हम अपने विवेक ज्ञान के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार हमेशा कुछ न कुछ पुरुषार्थ अवश्य करते हैं। हम अपने प्रेजेंट से फ्यूचर को कुछ बेटर देखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है आने वाला मेरा भविष्य वर्तमान की उन कमियों से ऊपर उठा रहा है। जो हमें मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला है, निश्चित रूप से हम उससे पूर्ण सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तभी तो हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा कुछ ना कुछ अलग लिए हुए होती हैं। वो एक्सपेक्टेशन हर फील्ड में होती हैं, वे अपेक्षाएं हर क्षेत्र में व्यक्ति करता है। दुख से ऊपर उठ करके सुख को पाने की अपेक्षा। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को कुछ अलग ही बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अपने सपनों के अनुसार ढालना चाहते हैं। जो जो आपको अभी वर्तमान में मिला है, उस ओर जब आप झांक करके देखते हैं, कुछ ऐसा अवश्य है जो खटकता है और खटकना भी चाहिए, अदरवाइज हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। यदि हम अपने वर्तमान से सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो नियम से भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऊंचा नहीं उठ पाएंगे। और जो व्यक्ति ऊपर उठना बंद कर देता है, यह नियम है कि वो नीचे गिरना प्रारंभ कर देता है। परिवर्तन संसार का नियम है, हमेशा चेंजेस होते ही रहते हैं। स्टैग्नेंट कुछ भी नहीं होता है, ना ही हमारी लाइफ स्टैग्नेंट होती है, ना ही हमारे विचार, ना ही हमारी सिचुएशन, ना ही हमारी कंडीशन। वो हमेशा बदलते ही रहती है। अब वह परिवर्तन दो दिशाओं में होता है, या तो ऊपर की ओर होगा अथवा नीचे की ओर होगा। और जब ऊपर की ओर नहीं होता है तो नीचे की ओर आना स्वाभाविक ही है। इसलिए कहा जाता है, जो बढ़ना बंद कर देता है वो घटना शुरू हो जाता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन एज इट इज़ ऐसा ही चल रहा है, हम कुछ खो नहीं रहे हैं और कुछ हमें ज़्यादा मिल भी नहीं रहा। लेकिन जब हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हम कुछ खो नहीं रहे हैं, तब भी हम खोते ही हैं, है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो मनी लास्ट ईयर जितनी थी आज भी उतनी ही रहेगी, तो अपनी वैल्यू को खो देती है। आइडल पड़ी रहेगी तो डेफिनेटली इसमें डिप्रिशिएशन होता ही है। आपकी परचेसिंग पावर, कैपेसिटी उतनी ही मनी से अवश्य घटती ही है। जितना इन्वेस्टमेंट आप लास्ट ईयर कर रहे थे, उतना ही इन्वेस्टमेंट यदि आप इस साल भी करोगे तो जो आप पाओगे लास्ट ईयर से कम ही पाओगे। आपका बिजनेस का टर्नओवर सेम रहता है तो भी आप खोते ही हैं ना। जीवन के साथ भी ऐसा ही है।
आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब लाइफ की बात आती है, जीवन की बात आती है, तो इस और व्यक्ति सोचता नहीं है कि मेरा जीवन भी कुछ अच्छे को लिए हुए हो, मेरी मानसिक विचारधारा भी, मेरी संतुष्टि का लेवल भी, मेरे देखने का नज़रिया भी, मेरी कषायों को कम करने का दृष्टिकोण भी कुछ अलग हो, मेरे जीवन का आनंद भी कुछ पास्ट से बेहतर होना चाहिए फ्यूचर में। इस ओर व्यक्ति बहुत इग्नोरेंस लेकर के चलता है, इस ओर वह दृष्टि ही नहीं लाता है, सोचता ही नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे ही हर व्यक्ति प्राय निग्लेक्ट करके चलता है। जिसके लिए उसका पुरुषार्थ है, दिन रात लगा हुआ है, दौड़ रहा है, न दिन का चैन है, न रात्रि का विश्राम है, वह उस ऑब्जेक्ट को भूल जाता है, उस पर्पस को भूल जाता है और अपनी ही प्रोसेस में लगा रहता है। वो यह भूल जाता है कि मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ। कोल्हू का बैल आपने देखा होगा, वो दिन भर चलता है, दिन भर घूमता है, लेकिन पहुँचता कहाँ है? जानते हैं कोल्हू का बैल क्या होता है? तेल जिससे निकाला जाता है वो दिन भर घूमता है, एक पोल के आश्रय से एक पर्टिकुलर रस्सी से बंधा हुआ होता है, 10 फीट 15 फीट, उसी रेडियस को लेकर के वो दिन भर घूमता रहता है, लेकिन दिन के अंत में कहीं नहीं पहुंचता। वो सोचता अवश्य है कि मैं इतना चल रहा हूँ, जब मैं रात को विश्राम लूँगा तो मैं कहीं ना कहीं पहुँचा हुआ अवश्य होऊंगा। लेकिन उसकी आंखों से जैसे ही पट्टी उधरती है तो देखकर बड़ा अचंभित हो जाता है, जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं तो वहीं हूँ। क्यों उस बैल की आंखों में पट्टी बांधी जाती है जानते हो? यदि इसकी आंखों में पट्टी ना बंधी हो तो चल नहीं सकता, वो चक्कर खा कर के गिर जाएगा। गोल गोल घूमता रहे तो उसका माइंड अलग ही प्रकार का हो जाएगा। आप थोड़ी देर घूमते रहो तो आपको चक्कर आने लगेंगे। इसलिए उसकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि वह वस्तु स्थिति जान ना पाए। ऐसे ही हर व्यक्ति की आंखों में पट्टी बंधी है, एक मोह की पट्टी बंधी है। बस डिफरेंस इतना है, बैल को पट्टी बांधा जाता है, मनुष्य स्वयं बांध लेता है। अंतर सिर्फ इतना ही है। इसकी आवाज थोड़ी सी व्यवस्थित करना, इतना ही अंतर है। बैल परवश होकर के घूमता है, वो स्वतंत्र नहीं रहता। यदि उसका वश चले तो तुरंत वह उन पट्टियों को खोल दे और बड़ी आसानी से दिखता हुआ आराम से स्वतंत्र रहे। लेकिन मनुष्य की स्थिति बड़ी विकट है, बड़ी अजीब है। हर एक ने अपनी आंखों में एक पट्टी बांध करके रखी है और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि उसे दिखाई नहीं देती कि मैंने पट्टी बांध ली है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जब हमारा माइंड ये परसीव करने लगे कि हम सब कुछ देख रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कुछ भी तो कमी नहीं है, जीवन बड़ा व्यवस्थित चल रहा है, सवेरे से लेकर मेरी शाम तक की यात्रा, मैं पूरा बिजी हूँ, बहुत अच्छे से सारे कार्य कर रहा हूँ। उसको ऐसा एक इल्यूजन होने लगता है, एक भ्रम पैदा होने लगता है, सब फर्स्ट क्लास है।
लेकिन वह यह भूल जाता है, मैं क्यों ये सब कर रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है हम उस पट्टी को पहचाने जो अनजाने में हमने अपनी आँखों में बांध करके रख ली है और बड़ी टाइट बांधी है। वो पट्टी कौन सी है? हमारी मोह की, अज्ञान की, इल्यूजन की। कौन सी पट्टी? जब वो बैल घूमता है तो सवेरे से लेकर शाम तक घूमते घूमते उसके पैरों में दर्द होने लगता है, उसके घुटने जो हैं पीड़ित होने लगते हैं, और उसका शरीर यह कहता है कि जब घुटनों में इतना दर्द हो गया है, पैरों में इतना दर्द हो गया है, इसका सीधा सा अर्थ है कि मेरी यात्रा बड़ी लंबी हो गई है, मेरी जर्नी बड़ी लंबी हो गई है, और इतनी लंबी जर्नी के बाद मैं अवश्य कहीं पहुंचा हूंगा। जैसी पट्टी खुलती वो रियलाइज करता है मैं तो जहां का तहां था। क्या वो वहीं रहता है? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जहां से उसने यात्रा शुरू की थी वहीं रहता है? क्यों? आपका नाम क्या? वैभव। बता सकते हो हमें? उसकी थॉट प्रोसेस बता सकते हो? खड़े होकर के बोले तो अच्छा रहेगा। नमोस्तु महाराज जी। आपका प्रोफेशन क्या है वैसे? जी शिक्षक हूँ एक तरह से। टीचर? जी। इंजीनियर हो? जी। MBA किया? नहीं। अच्छा, किस फील्ड में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है अभी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की? अभी क्या कर रहे हो? जी शिक्षक हूँ सर। अच्छा, थोड़ा समाइएगा। या शिक्षक हूँ। अच्छा, क्लासेस कंडक्ट करते हो? जी जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाते होंगे आप। जी। क्या सिखाते हो? सर हम इंजीनियरिंग की जो प्रवेश परीक्षा होती है उनके लिए बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, IITs के लिए? जी जी अच्छा, जी जी। तो बहुत सारे बच्चों को आप ट्रेन करते हैं लाइफ में? जी। अपने आप को ट्रेन किया कि नहीं? कोशिश कर रहे हैं सर। किस फील्ड में कैसे ट्रेन कर रहे हो? सर आत्मानुभूति की भी कोशिश करते हैं, और शायद कुछ ऐसे क्षण भी आए हैं जब, या ऐसे दिन भी आए हैं जब उसका अनुभव हुआ है, पर उसमें स्थापित नहीं हुए हैं अभी तक पूरी तरह। आत्मानुभूति। अच्छा, और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर रहे हो? जीवन में जो आपने सोचा तो पा लिया? आप सुखी हो कि नहीं हो, पहले तो बता दो। सर सुख और दुख के परे जो सुख है उसका अनुभव की कोशिश करते हैं, और इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है सर विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस। तो जो दुख भी आता है वो भी चला जाएगा। तो प्रेजेंट में जीते हो, वर्तमान में ही रहते हो ऐसा? हमेशा तो नहीं रह पाते सर, लेकिन वर्तमान में नहीं रहते उसको भी स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। माइंडसेट आपका थोड़ा थोड़ा क्लियर तो है, एक्सेप्टेंस को लेकर के चलते हो जी। जो मिले जैसा मिले जितना मिले जब मिल जाए उसको स्वीकार लेते हो, कोई शिकायत नहीं रहती? सर शिकायत भी रहती है तो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, मतलब ये भी। अच्छा, उस बैल की स्थिति, उसकी थॉट प्रोसेस क्या चल रही है, हम आपसे जानना चाहते हैं। वो शाम को क्या सोचता है? क्या वो वहीं का वहीं रहता है कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं? महाराज जी मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने मोह की पट्टी नहीं बांधी वो भी वहीं के वहीं रहते हैं। मतलब जीवन जो है वो तो परफेक्ट ही है, मतलब जो आत्मानुभूति का अनुभव करते हैं वो भी वहीं रहते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि लाइफ इज नॉट मूविंग फ्रॉम इम्परफेक्शन टू परफेक्शन, इट इज ऑलरेडी परफेक्ट। इट इज ऑलरेडी परफेक्ट। तो फिर आप कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फिर जब परफेक्टनेस है ही तो फिर करने की क्या आवश्यकता? सर हो रहा है, मतलब हाँ, हो ही तो रहा है अपने आप। यदि हम फ्यूचर में कुछ चाह रहे हैं इसका अर्थ ही है कि हम इम्परफेक्ट हैं।
सर नहीं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी। जब व्यक्ति परफेक्ट हो जाएगा तो फ्यूचर को अच्छा क्यों देखना चाहेगा? आप चाहते हैं ना आपकी क्लासेस जो हैं इससे अच्छी ग्रो करें? सर वो चाहना भी तो अपने आप ही स्वचलित स्वघटित हो ही रहा है। स्वचलित स्वघटित हो रहा है। लगता है आपको अपने आप ही चल रहे हो आप? कोई मोटिवेशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं? सर मोटिवेशन भी अपने आप ही आ रहा है। सर अपने आप सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो संसार अपने आप चल रहा है, नेचर तो अपने आप चल रहा है, लेकिन हम अपने आप चल रहे हैं कि अपने आप को चला रहे हैं? आपके कितने बैचेज हैं? बहुत सारे हैं सर। कितनी क्लासेज हैं? इंस्टीट्यूट कितनी है? सेंटर्स? पुणे में हम 7-8 जगह ऑपरेट 7-8 जगह है जी। तो अपने आप हो गई हैं कि आपने की है? सर सत्य तो यही है कि अपने आप ही हुई हैं। नहीं, अपने आप कुछ नहीं होता। अपने आप लाइफ में आपकी स्टडी अपने आप हुई कि आपने की है? सर अपने आप ही हुई। अपने आप कुछ नहीं होता, प्रोसेस करना पड़ता है, सोच पैदा करना पड़ता है। अपने आप कैसे पॉसिबल है, आप बताओ? सर ये जो फ्री विल और डिटर्मिनिज्म का एक बहुत बड़ा डिबेट तो है ही कि सब कुछ अपने आप हो रहा है या हमें फ्री विल है। तो मैं इसमें पूरी तरह से क्लियर तो नहीं हूँ, लेकिन संसार के क्षेत्र में हम अपने आप क्या कर रहे हैं? अपने आप कहाँ कुछ हो रहा है? सर मेरे अनुभव में जब हम कम से कम ये मानते हैं कि स्वचलित स्वघटित हो रहा है, मानना अलग है, धारणा अलग है, लेकिन अपने आप तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, नेचर में है सूर्य चंद्रमा जो घूम रहे हैं, वो दैट्स द डिफरेंट थिंग। सर जो हम करते हैं उसका विचार भी तो अपने आप ही आता है। नहीं, करना पड़ता है। अपने आप कहाँ आ रहा है? अपने आप वाली स्थिति जो बीइंग वाली स्टेज बहुत लेटर स्टेज है। इनिशियली तो डूइंग वाली स्टेज होती है ना। आप करते हो, आप सवेरे उठते हो, अपने आप खड़े नहीं हो जाते। आप अपनी कार से यहाँ तक आए, सर अपने कार आपको लेकर के आई है कि आप कार को लेकर के आए हो? हमें बताना। हाँ। अपने घर से यहाँ तक आए हैं जी, कार से आए होंगे। जी जी तो जी। कार आपको लेकर के आई है कि आप कार को लेकर के आए हो? दोनों ही है महाराज जी, लेकिन वापस वो विचार जो कार्य के पहले कार्य के लिए प्रेरित करता है, वो विचार तो कहीं से अपने आप ही आता है। सर विचार अपने आप आया कि आपने सोचा था कि आज यहाँ आना है? आई थिंक शायद पूनम दी और जिया जी निमित्त बने और वो निमित्त बन गए, लेकिन आपने भी तो सोचा ना कि मुझे आज जाना है, मुझे अटेंड करना है। महाराज जी जैसे सुबह नाश्ते में पोहे खाएं या ओट्स खाएं, हाँ, तो आदमी सोचता है मैंने सोचा कि पोहे खाऊं और मैं बनाया, पर क्योंकि मैंने पहले खाया हुआ है उसका स्वाद अच्छा लगता है। वो कंडीशनिंग जो है उसी से तो शायद अपने आप विचार आ रहे हैं, जिसका श्रेय इंसान विचार आना अपने आप है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन तो अपने आप नहीं होता है। वो भी अपने हाँ, आप ही हो जाता है। नहीं, हम कर रहे हैं लेकिन उससे डिफरेंट ऊपर उठे रहे, दैट्स द डिफरेंट थिंग। हमारे भीतर वो अहम का भाव पैदा ना हो, कर्तृत्व बुद्धि पैदा ना हो, ये अलग है। ये हमारा, और ये भी हमारा पुरुषार्थ है कि हम करके कर्तृत्व बुद्धि से नहीं कर रहे हैं, एक अपनी ड्यूटी मान करके, कर्तव्य मान करके कर रहे हैं। हाँ, हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? आ रही है महाराज जी, लेकिन ये फ्री विल और डिटर्मिनिज्म ये तो एक बहुत बड़ी डिबेट है ही है, जिसपे कोई ऐसा कंसेंसस तो लाना बहुत ही मुश्किल है कि हम कर रहे हैं या हो रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें की जाती हैं, और जो की जाती हैं उसमें ये भाव नहीं रखा जाता कि मैं कर रहा हूँ। बस डिफरेंस समझने की कोशिश करना। अब नेचर में जो कुछ चल रहा है, बारिश हो रही है, सूर्य उदय सनराइज हो रहा है, सनसेट होता है, उसकी यात्रा सवेरे से लेकर शाम तक चल रही है, ये हो रही है।
लेकिन जब हमें कोई अपनी डेस्टिनेशन पाना है तो वो अपने आप नहीं मिलती है। डेस्टिनेशन के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ, पुरुषार्थ ऐसा कि हम मेहनत करेंगे, सोच करके, प्लानिंग करके एग्जीक्यूट भी करेंगे, लेकिन करते हुए भी हम उससे डिटैच रहेंगे, ऊपर उठे हुए रहेंगे। मेरे मन में ये भाव नहीं आएगा कि मैंने ये कार्य किया। यदि हम यही सोच ले कि अपने आप हो रहा है तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ना आपकी इंजीनियरिंग अपने आप हुई होगी, ना आपकी इतने सारे सेंटर्स अपने आप खुले होंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में पहले विचार आया होगा कि नहीं, करना है, करना है। अच्छा, आपके पेरेंट्स भी इसी फील्ड में हैं? आपके फादर भी इसी फील्ड में? जी, बस उनका आशीर्वाद है सर। आशीर्वाद। वो तो इस फील्ड में नहीं है ना। नहीं। फिर अपने आप कैसे हुआ? अपने आप तो नहीं हुआ। आपने पहले थॉट प्रोसेस में लाया था कि मुझे ये पाना है। ऐसे ही लाइफ में भी हमें सुख पाना है, और सुख पाने के लिए जो जो करना होता वो पहले करना पड़ेगा। फिर करते हुए भी नहीं, मुझे उस अहम बुद्धि से बचना है, लेकिन करते हुए मैं उससे अलग खड़ा हूं। अच्छा, भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, होना तो ऐसा ही चाहिए, रहना तो कैसा चाहिए जीवन में? डिटैच्ड होकर के रहें, सिर्फ कर्तव्य अपने ड्यूटी मान करके सारे कार्य करते रहें, लेकिन उससे जुड़े ना। पर महाराज जी, जब हम कर्ता भाव ना रखते हुए कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे अहम नहीं आना चाहिए, ये भाव में ही कहीं ना कहीं एक हल्की सी बेईमानी नहीं है कि मैं कर रहा हूं लेकिन भाव नहीं आना चाहिए, तो मैं कर रहा हूं अल्टीमेटली आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है तो सही। क्या अल्टीमेटली दिमाग में क्या है कि मैं कर रहा हूं? हाँ, उसका भाव या अहम मुझे नहीं आना चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये तो हमारा पुरुषार्थ है। मुझे जेन्युइनली लगता है कि करना भी अपने आप ही हो ही रहा है महाराज जी, मतलब करना भी अपने आप में हो रहा है। तो फिर तो हमें कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप होता चला जाए तो। ना करना भी तो हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, ना करना भी हमारे हाथ में है। जैसे भोजन करना हमारे हाथ में है, उपवास करना भी तो हमारे हाथ में है, भोजन नहीं करना भी तो हमारे हाथ में है। जैसे जागना हमारे हाथ में है, वैसे सोना भी तो हमारे हाथ में है। जैसे अपने कर्तव्य का पालन करना हमारे हाथ में है, ना करते हुए आइडल बैठे रहना भी तो हमारे हाथ में है। तो ये भी तो एक कर्म हुआ, बैठना भी तो एक कर्म हुआ, कार्य नहीं करना भी तो एक कर्म हुआ, भोजन नहीं करना उपवास करने के रूप में एक कर्म हुआ, जागना है उसके ठीक अपोजिट सोने भी तो एक कर्म हुआ। नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कल यही विषय हमने लिया था, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मणि एव अधिकारहते, आपका अधिकार सिर्फ कर्म में है, फल की इच्छा नहीं करना ये हमारे हाथ में है। इसी से हम अपने जीवन को बहुत सुखी बना सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम ये कहें कि कर्म में भी हमारा अधिकार नहीं है, तो फिर तो सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। फिर जो व्यक्ति जो जो करते जा रहा है वो कहता चलेगा मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो हो रहा हूँ। एक चोर है, चोरी कर रहा है, मैंने तो चोरी नहीं की। चोर अपने आप वो भाव आ गया, चोरी होती गई। एक ने को थप्पड़ मारा, मैंने थप्पड़ नहीं मारा, अपने आप मेरे मन में भाव आया, हाथ उठा और हाथ गाल में लग गया। फिर दूसरे ने भी उसे जड़ दिया, बोला मैंने भी कुछ नहीं किया, जैसे आपका हाथ उठा था वैसे ही मेरा हाथ उठा था। तो सारा का सारा अव्यवस्थित हो जाएगा संसार तो। पर महाराज जी, अपने आप उसे सजा भी तो मिलेगी लॉ अपने आप सजा नहीं मिलती। हाँ, अपने आप कुछ नहीं होता। अब आप कहेंगे कि कर्म ने उसे सजा दिलाई, तो कर्म भी तो उसी ने ही बांधा था। कर्म अपने आप नहीं बनता है, हमारे भावों के द्वारा अच्छे और बुरे भाव जो भीतर मन में पैदा होते हैं उसके अनुसार हम उस कर्म को अट्रैक्ट करते हैं। और जब कर्म अट्रैक्ट आएंगे, जब उसका फल मिलेगा, तो कहने में आ रहा है कि कर्म ने फल दिया, लेकिन वो कर्म भी को बांधने वाले तो हम ही थे। यदि अपने आप हो रहा है तो जो शुद्ध हो चुके हैं उनके साथ भी होना चाहिए। हम उस चेन के पीछे जाकर के देखेंगे किसने किया वो। राग द्वेष अपने आप होते हैं कि व्यक्ति करता है, विषय भोग अपने आप होते हैं
कि व्यक्ति करता है। आपके सेंटर अपने आप खुल गए हैं कि आपने खोले हैं? कार आपको अपने आप लेकर के आ गई है कि आप कार ड्राइव करके आए हैं? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। कार आपको लाई है कि आप कार को लाए हैं? महाराज जी, जो आप कह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो जो विचार है अपने आप ही मतलब लगता है कि चल जाती है गाड़ी अपने आप ही। अपने आप गाड़ी चल गई? ऑटो मोड में थी, क्रूज मोड में थी, कौन सी मोड में थी? बैठना भी अपने आप हो गया, लॉक भी अपने आप खुल गया। आपको क्या कहना है? मैं समझ रहा हूँ महाराज जी, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक डिबेट है एक्चुअली, मतलब। हाँ निश्चित, हमको क्या कहना? महाराज जी, इनका जो कहना है कि अपने आप विचार भी अपने आप आ रहा है, वो एक्चुअली संस्कार पूर्व, वो भी एक प्रकार से पहले के कर्म, पहले के संस्कार उसी का ही है, और वो भी उसके लिए भी जिम्मेदार तो हम ही है। मतलब मैं ये उनके इसके प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, कई बार अपने को लगता है कि अरे मैंने थोड़ी किया विचार तो आ गया, पर वो आया भी इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं पे उसके संस्कार डले हुए हैं। जैसे सुबह उठना, समय पे उठना, अपने को लगता है कई बार कि अरे मैं तो सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, अपने आप उठ जाता हूँ। हमारी बॉडी में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हाँ, उसी के अनुसार अपन चल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अपने आप हो रही है, और जो दिखती है अपने आप, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक इनिशिएशन हमने किया था। एक व्यक्ति ने ये हैबिट डाल ली कि मुझे 10 बजे लंच करना है, और एक ने डाला कि 2 o'clock पे लंच करना है। एक व्यक्ति सोचता है कि जैन है कि नहीं, सनसेट के पहले 6 o'clock तक मुझे अपना डिनर फिनिश करना है, और दूसरे ने अपनी बायोलॉजी क्लॉक को ऐसा सेट कर लिया है कि रात को 9 o'clock पे उसका डिनर होगा। अब उसने जो सेट कर लिया, अकॉर्डिंग टू दैट उसकी बॉडी जो है ढल चुकी है, लेकिन जो ढलने वाली वो तो इफेक्ट बाद का पैदा हुआ। हाँ महाराज जी, ये जो हम कर रहे हैं या हो रहा है, जो पाप पुण्य का भी हमने पहले कुछ अच्छे किए थे, अभी हम आपके सानिध्य में जो भी ये है, इस मतलब ये हम हैं क्या? मतलब पाप पुण्य का असर भी हम पे कहाँ हो रहा है? ठीक है, अच्छा, वो व्यक्ति पे हो रहा है। अगर व्यक्ति पे हो रहा है, आपकी आइडेंटिटी क्या है? आई डोंट वांट टू, मतलब व्यक्ति लेवल पे आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता मैं। हाँ, शायद इसी के लिए मतलब जो सच्चा सुख मिलता है वो व्यक्ति के लेवल पे मिलता ही नहीं है। तो अगर उस लेवल पे ठीक है, हो रहा है, कर रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ता है? मतलब जो हम हैं उस पर तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। नहीं, हम हैं, अपनी पहचान क्या है पहले तो बता दें। आपने कहा व्यक्ति लेवल पे, तो व्यक्ति कौन है आखिर? व्यक्ति मीन्स जो भी ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन बीइंग है, इसके लेवल बॉडी पे माइंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग है, और क्या है उसके भीतर कुछ है? इस लेवल, हाँ, तो जो शायद हमारे अंदर नहीं बदल रहा है, हाँ, जो हमारे होने का एहसास है, हाँ, तो उसकी जो अनुभूति है उसमें जो भी ये पाप पुण्य या जो भी हो रहा है, कर रहा है, इससे कोई, उसमें कोई बदलाव लगता ही नहीं है सर। उस अनुभव में मैं महाराज जी कई बार रहती को ही लगता है। तो इस आत्मानुभूति से भी जो शायद आनंद या मज़ा आ रहा है वो उस व्यक्ति को ही आ रहा तो है। व्यक्ति में से एक आत्मा होती है कि बॉडी को आ रहा है, आत्मा को आ रहा है? आत्मा मतलब मुझे आ रहा है। तो मुझे जो कह रहा है, मुझे कौन है ये? अभी मतलब आत्मा के स्तर पे अगर बात करें तो उसी वो आनंद जो मुझे लगता है कि व्यक्ति को ही आ रहा है। आत्मा तो वैसे ही आनंदित ही है सर, ऐसा। अच्छा, तो जब आप व्यक्ति के लेवल पे किसी कंटेनर में पानी रख के गर्म करते हो, तो पानी गर्म होता है कि नहीं होता? तो आपके हिसाब से आत्मा में परिवर्तन आता है? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, पहले पानी ठंडा था, हाँ, आपने उसे गैस में रख दिया, गर्म होता है। गर्म होता है, तो आत्मा ठंडी रहती कि गर्म रहती? सर जब मैं उस अनुभव में रहता हूँ मुझे उसमें कोई फर्क नहीं लगता। जब मैं 5 साल का था, 90 डिग्री टेम्परेचर वाला जो वाटर है, पानी है, 100 डिग्री वाला जो बॉइल हो रहा है,
पानी ठंडा है कि गर्म है उस समय? रिलेटिव है, बट नहीं, रिलेटिव अभी रूम टेम्परेचर के हिसाब से गर्म है। गर्म है ना। जी। पहले 38 डिग्री का था, अराउंड रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ले लें, कितना लेना, जो वटेवर जो भी फ़ारेनहाइट में जितना लेना। अभी 100 डिग्री में आया है, तो गर्म हुआ है कि नहीं पानी? हुआ कि ठंडा है मूल में? तो पानी का नेचर क्या है? शीतल है कि गर्म है? मुझे नहीं पता सर। अच्छा, आपका आत्मा का नेचर क्या है? सब मेरे हिसाब से वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे तरह के रंग, सब तरह के रूप, जितनी भी वो चीज़ें उसमें उठती हैं, विचार, और उसी में विलीन हो जाते हैं। उसका अपने आप में कोई नेचर नहीं है। नेचर नहीं है। फील कौन कर रहा है? जानना उसकी प्रवृत्ति। जानना है। जब किसी को गुस्सा आ रहा है उस समय क्या है? वो गुस्से को जान रहा है कि गुस्से में परिवर्तित हो गया है? सर, गुस्से को एग्जिस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उस समय उसकी आत्मा क्रोध से सहित है कि नहीं है, कि वो सिर्फ ज्ञान से ही सहित है? महाराज जी, मेरे अनुभव में आत्मा पे एक टीवी स्क्रीन पे जैसे अगर टीवी स्क्रीन में जैसे रेड कलर दिख रहा है तो टीवी की स्क्रीन रेड नहीं होती है, उसमें अग्नि दिख रही तो टीवी गर्म, स्क्रीन गर्म नहीं होती, उसमें बारिश दिख रही तो वो गीली नहीं होती है। वैसा ऐसे ही है आत्मा। जी, ऐसी है। जी। ठीक है। राइट नाउ आपकी आत्मा कैसी है? वो तो उसका मूल नेचर है। पर यदि पानी गर्म हुआ है तो अग्नि पानी की एक एक ड्रॉप में प्रवाहित हुई है कि नहीं हुई है? आत्मा बिल्कुल जानने वाली है। जब क्रोध रूपी अग्नि उसमें पैदा हो रही है तो वो आत्मा उस क्रोध से सहित हुई है कि नहीं है? जैसे पानी होल एंड सोल पूरा अंदर से लेकर बाहर तक गर्म हो चुका है, वैसे ही आत्मा भी उस क्रोध से समाहित है कि नहीं है? कि क्रोध ऊपर ऊपर है, आत्मा एज इट इज है। वो अग्नि ऊपर ऊपर है, पानी अंदर में ठंडा है? नहीं, पानी ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह एज इट इज वैसा ही गर्म होता है। ऐसे ही आत्मा में जो भाव पैदा हो रहे हैं, अथवा द्वेष के, अथवा राग के, क्रोध के, अथवा लोभ के, अथवा शांत बैठने के, आत्मा तन्मय हो गई है। हाँ, जब हम ये कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव है, मीन्स वहां होने की, पहुंचने की क्षमता है। पानी के पास ठंडी होने की क्षमता, बस हमें बर्नर को अलग करना है, बर्नर से उस कंटेनर को अलग करना है, गैस बंद किया, समय के बाद पानी एकदम शांत हो जाएगा। वो हमने क्रोध रूपी अग्नि के जो ईंधन कषाय के माध्यम से फीड किया तो उसको हटा दिया तो आत्मा अपने आप शांत हो गई। पर राइट ना वो तो क्रोध से सहित हो गई ना, कषाय से सहित हो गई ना, दुख से सहित हो गई, दुखी हो गई कि नहीं? नहीं हुई। पोटेंशियल है उसके बाद। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्रोध नहीं है, आत्मा का स्वभाव राग नहीं है, आत्मा का स्वभाव द्वेष नहीं है। ये तो बाहर से उसमें आ गया है। हमने एक बर्नर बंद किया, सब कुछ व्यवस्थित, राग द्वेष का कषाय का बर्नर हटाया, सब कुछ आत्मा नॉर्मल आ जाएगी। लेकिन हम हटाते ही कब है? कब हटाता है व्यक्ति? कौन सा व्यक्ति हटाता है? वो हमेशा उसकी सिगड़ी में रखा ही हुआ है जो कंटेनर है, कभी हटता ही नहीं। हाँ, हटाने के बाद वो हो जाएगा, शांत हो जाएगी। तो जिसको ऐसा विश्वास है कि मेरा पोटेंशियल ये है, मैं ऐसा हो सकता हूँ, हाँ, वो उस पुरुषार्थ को करता है कि नहीं, मुझे इससे बचने की कोशिश करना है। जब उसका ऐसा विश्वास है, फिर उसको करके वो एक दिन वहां तक पहुंच जाएगा। महाराज जी, जीवात्मा और आत्मा अलग अलग नहीं है। जीवात्मा उसमें लीन हो सकती है, उसमें परिवर्तन आ सकता है। आत्मा में परिवर्तन आता है क्या? वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे, पानी में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? हमें तो ये बता दो। मेरे हिसाब से पानी के पीछे जो अल्टीमेटली ऊर्जा है, एनर्जी है, जो पानी के रूप में है, कभी किसी और चीज नहीं, पानी के रूप में, पानी कभी भी जो है दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। जो एक द्रव्य जो है दूसरे में चेंज नहीं होगा। जीव जो है जड़ नहीं बनेगा, जड़ जो है जीव नहीं बनेगा, वो तो नेचर एज इट इज रहेगा।
हाँ, जब उसको गर्म करेंगे तो एवेपोरेट होता जाएगा, तो वो स्टीम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। कंसोलिडेट करेंगे तो आइस के रूप में होता जाएगा। बेसिक नेचर तो वो है। आत्मा ठीक है, अग्नि गई तो क्रोधी हो गया, शांत हुई तो एकदम शांत परिणामी हो गया। मेन हमारा नेचर टू नो एंड टू सी, जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव साक्षी भाव। सिर्फ जो हो रहा है उसे हम जाने देखे। जब हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है आप संसार में रहते हुए कुछ नहीं करके रह सकते हो? बता दो, कौन सा ऐसा मोमेंट है जब आप कुछ नहीं करते? हमें उस मोमेंट से परिचय बताओ आप अपना। सब्जेक्ट बदल तो गया है, नहीं लग रहा आप लोगों को? लग रहा है सब्जेक्ट बदल गया, अपना ट्रैक चेंज तो नहीं हो गया? क्योंकि अपन ने शुरुआत कुछ और से की थी। हम आपको वहां ले जाना चाह रहे थे, वो बैल वाली पोजीशन, सुख को प्राप्त करने की, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ दिया है। बड़ा अच्छा टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग है और अच्छी चीज़ है, समझना चाहिए। हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, अपने थॉट प्रोसेस में ये बात लाना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर अवश्य करना चाहिए। आखिर हम हैं क्या, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए? हाँ बोलिए। थैंक यू महाराज। नहीं कुछ नहीं, नहीं, थैंक यू। थैंक यू नहीं, हम समझ रहे जा रहे हैं कंसेप्ट। कुछ बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? महाराज जी, आपने कहा कि कोई ऐसा क्षण है क्या जब हम कुछ नहीं कर रहे हो? हाँ। मैं कहूँगा कोई ऐसा क्षण है क्या जब कुछ नहीं हो रहा हो? हाँ, तो हो रहा है ना अपने आप। जब हो। हम कुछ नहीं कर रहे, आप हाँ। कहेंगे कि लेटे हो तो भी लेटे हो ना, कुछ हाँ। तो कर ही रहे हो, तो वो भी हो रहा है। अल्टीमेटली ये बहुत ही बड़ा एक प्रश्न है जो दर्शन में उसका कहाँ कोई एक क्लियर आंसर है कि हो रहा है या हम कर रहे हैं। वही तो हम जानना चाह रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है कि पानी को गर्म किया जा रहा है? जब आप कह रहे कि हो रहा है, तो यह आप उपादान की दृष्टि से समझ रहे हो। हाँ, उसकी पोटेंशियल था गर्म होने की, इसका पोटेंशियल था ठंडा होने का, इस आत्मा का पोटेंशियल है रागी होने का, द्वेषी होने का, इसका पोटेंशियल है ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने का। पर राइट नाउ जो कार्य जो कहता है व्यक्ति की किया जा रहा है, होता होगा तभी तो किया जाएगा, बिना हुए तो होगा ही नहीं। जब वो कर रहा है, इसका मतलब पहले तो हो ही रहा है ना, उसके भीतर क्षमता थी उस रूप परिणत होने की, तभी तो वह गर्म हुआ। आत्मा के भीतर क्षमता थी क्रोधी होने की, तभी तो उसमें क्रोध कषाय निमित्त बनी, पर्टिकुलर व्यक्ति जो है निमित्त बना, बिल्कुल निमित्त बना। तो ये उसका उपादान है कि वैसा होता है, ढलता है। और हमारा अल्टीमेट एम जो है सिर्फ होने वाली पोजीशन में, कि हम कुछ भी न करें, जस्ट बीइंग, जो हो रहा है उसे होने दे, हम उससे अलग हट करके उसे सिर्फ जाने और देखें। अल्टीमेट ये एम है हमारा। पर राइट नाउ हम जिस पोजीशन में हैं वहां तक पहुंचे नहीं है, उस एम तक हमें वहां पहुंचना, वो हमें अचीव करना है। जो शुद्ध हो जाता है 100%, जो सिद्ध हो जाता है, बस होता वहां पर है। उससे नीचे वाली स्टेज में वो करता है। क्रोध करता है कि क्रोध होता है? अब टर्मिनोलॉजी आप यूज करो कि वो हो रहा है, नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज है संसार में रहते हुए वो कर रहा है, लेकिन करते हुए भी उससे ये ध्यान रखना है कि नहीं, मुझे करना नहीं है, मुझे इससे जुदा रहना है। थॉट प्रोसेस है, धारणा बना के, बहुत अच्छी धारणा है कि हम सबको होता हुआ देखें, इससे व्यक्ति निर्विकल्प रहता है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। लेकिन राइट नाउ अभी वो कर रहा है। आप संसार के सारे काम करते हो, करने से होने वाली स्थिति में आना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। डूइंग से बीइंग वाली स्टेज में आना सबसे बड़ी साधना है। कौन सी फिलॉसफी पढ़ते हो आप?
नॉन डुअलिटी को मैं नॉन ड्यूअलिटी, अद्वैतवाद अद्वैतवाद। अच्छा, और क्या क्या पढ़ा? ज़्यादातर वही पढ़ता हूँ, उससे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, जैन फिलॉसफी पढ़ी है? नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा है। जब आप जान ही रहे हो तो इसे भी जान लो, जी समझ लो। होने वाली स्टेज लेटर स्टेज है। यदि हम करने को होना मान लें, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप न्यूट्रल होकर के भी सोचने की कोशिश करो। आप ब्रश करते हो, आप स्नान करते हो, आप भोजन करते हो, आप यहाँ आते हो, आप राग कर रहे हो, क्रोध करते हो कि क्रोध हो रहा है, हो जाता है अपने आप? मुझे लगता है महाराज जी हो ही जाता है, लेकिन जैसे जैसे शायद हाँ। जानना हो रहा है, समझ बढ़ रही है, हाँ, तो अपने आप अवेयरनेस बढ़ रही है, तो वो शायद जल्दी दिख जाता है भाव उठता हुआ, हाँ। तो अपने आप वो विलीन भी हो जाता है जल्दी से। नहीं, प्रेजेंट में रहना चाहिए, तो अल्टीमेट साधना है। हम होता हुआ सब कुछ देखें, नॉन अटैच्ड रह करके सब कुछ जानें, बिना जुड़े उससे अलग रख करके अपने आप को महसूस करने की कोशिश करें। ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन राइट नाउ आप बहुत सारे कार्य कर रहे हो, और जो होने वाला है ना, वो इससे सब ऊपर उड़ जाएगा। कपड़े पहने हो, अपने आप पहन लिए कि पहने हो? बताओ। महाराज जी वही जवाब है नहीं, हर सवाल का ही। नहीं, कपड़ा आपने जीन्स जो पहनी है, अपने आप जीन्स आ गया आपकी बॉडी में? क्यों पहने? जब होना है तो एज इट इज हमारे जैसे हो जाओ ना। हो रहा है, वो भी जब होना होगा तो होगा महाराज हाँ, जी। हो जाओ ना। आप कपड़े पहनते हो, अंदर कई भाव है, छिपाने का भाव है। अंदर कई भाव है, मेरी विकृति बाहर ना आ जाए। अंदर कई भाव है, लज्जा का भाव। ये हमारा लक्ष्य है होने। जो होने वाले स्टेज में उसका स्वरूप कैसा रहेगा, उसका रूप कैसा रहेगा? उसका रूप जो है बिल्कुल नेचुरल। आप इस दुनिया में जैसे आए थे वैसे हो जाओ, तो वो होने वाली स्टेज है। इस प्रकृति में जिस रूप में आए थे उस रूप में रहो, वो होने वाली स्टेज है। बाकी उससे दूसरी स्टेज सब करने वाली स्टेज है। बिल्कुल, यदि आप होने वाली मानते तो जैसे आए थे वैसे ही रहो ना। एक दिगंबर साधु रहता है, जैसा पैदा हुआ था वैसे ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ हो रहा है, वो देख रहा है, जान रहा है, प्रकृति को जान रहा है, दुनिया को जान रहा है, लोगों को जान रहा है, अपने आप को भी जान रहा है, वो हो रहा है। तुम्हारा लक्ष्य है तो वैसे बनो ना। फिर हम तो चाहते हैं आप भी हमारे जैसे हो जाओ, आप भी हो जाओ। होने वाले हैं, छोड़ दो सब। अब यहां से जाकर के पैर उस जीन्स में मत डालना। मैं नहीं डालता हूँ। अच्छा, महाराज जी अपने आप ही। अपने आप जी, तो ये एंडलेस ही है महाराज जी डिबेट। हाँ, ये एंडलेस है जी। हम सभी से चाहते हैं थोड़ा जो हमने कंसेप्ट बना करके रखा है, एटलीस्ट उसे समझ लें। कहीं ऐसा तो नहीं हमने गलत को सही मान लिया। हम किसी से फोर्स नहीं कर रहे हैं। आफ्टर ऑल लाइफ इज यूअर्स। आप जो करना चाहते कर सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं है। पर जो मंजिल बाद में मिलने वाली है, हमने वर्तमान में यदि आज वैसा ही एकांत से मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अनेकांत से हो रहा है, लेकिन राइट नाउ हम कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम यहीं आ गया है। एकांत से उसने जो करने वाले को होने के रूप में ढाल लिया। जैनिज्म कहता है सब कुछ होता है, अपने आप सब कुछ होता है स्वयं जगत परिणाम। मैं पर का करता क्या काम, सब कुछ होता है। लेकिन जब निमित्त की दृष्टि से देखूंगा तो मैं कर रहा हूं। बस अंतर वहीं पे आ रहा है। जी। फ्लेक्सिबिलिटी लाना सीखो आप।
नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और जहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रेजिस्टेंस आ गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। जैनिज्म भी कहता है होता है, उपादान की दृष्टि में हो रहा है, लेकिन निमित्त की दृष्टि में कर रहा हूं। जी जी जी, हाँ। बिल्कुल। आपका जन्म हुआ है कि माता पिता ने किया है? तो महाराज जी, हम उपादान की दृष्टि से क्यों नहीं बात करें? नहीं, व्यवहार उपादान से नहीं चलता। जो उपादान है नहीं। हाँ, इसको ऑन करना है। हाँ, मैं कह रहा हूँ भाषा में लाएंगे तो व्यवहार में भी तो आएगा। अच्छा, अगर हम भाषा अपनी परिवर्तित करेंगे अच्छा तो। अच्छा, नहीं तो भाषा तक परिवर्तित। अच्छा, आप मैरिड हैं? जी। कितने बच्चे हैं? 2। बच्चे पैदा हो गए कि किए हैं आप? वही सवाल है महाराज जी, मेरे हिसाब से। हाँ, घूम फिर के जवाब वही है महाराज जी, मेरे हिसाब से तो हो रहा है सब। तो उपादान को आप निमित्त में ला लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। निमित्त की अपेक्षा आपने किए हैं उपादान से। आप कौन होते किसको पैदा करने वाले? वो आत्मा अपने आप आ गई, अपना पुण्य था, इस कारण आ गई। लेकिन निमित्त माता पिता बनते हैं। तो जहां निमित्त की बात की जाना चाहिए वहां निमित्त, जहां उपादान की बात की जाना है वो उपादान। तो उपादान से हो रहा है। आपने किसी को कुछ नहीं दिया। आप किसको जन्म दे सकते हैं? कौन किसको जन्म दे सकता? आत्मा तो पहले से जन्मी जन्मा ही है। कौन किसको पैदा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हाँ, आप पिता हो कि नहीं हो? व्यवहार से आप पिता हो, निश्चय से आप आत्मा हो। आप किसी की कर्ता नहीं हो, किसी को जन्म देने वाले नहीं है। लेकिन आपका बेटा पूछेगा कि आप पिता हो कि नहीं, तो आप कहोगे हो रहा है। जहां व्यवहार होना चाहिए वहां व्यवहार लाना, जहां उपादान होना चाहिए वहां उपादान लाना। और उपादान के क्षेत्र में व्यवहार आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। समझना इस बात को। जहां जिसका प्रयोग होना चाहिए वहां, जो काम आपके फूड में चावल कर सकता है वो रोटी नहीं कर सकती, जो रोटी कर सकती है वो दाल नहीं कर सकती। जहां जिसका जितना इंपॉर्टेंस है उसके अनुसार करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। उपादान से सब कुछ हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी का कुछ भी नहीं कर सकते। अरे भगवान भी हमारा नहीं कर सकते, हम किसी का नहीं करते। लेकिन व्यवहार निमित्त से चलता है। उपादान में कोई किया नहीं जाता। उपादान में सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव है। जो हो रहा है जान रहे हैं, देख रहे हैं, और हम चल रहे हैं तो ये व्यवहार आ गया है। संसार में व्यक्ति रह रहा है तो व्यवहार से रह रहा है, सारी एक्टिविटी व्यवहार से कर रहा है। उपादान में रहना है, हमें पहुंचना है, पर अभी वो पहुंच नहीं पाया। तो सारे संसार के कार्य करते हुए, वो राग द्वेष करते हुए उसी में उलझ करके फंस गया है। तो निचली स्टेज में ऊंचे स्टेज की एम होना चाहिए, मैं वहां पहुंचना है। पर राइट नाउ मैं वहां हूं नहीं। यदि हम ये नहीं स्वीकारेंगे कि मैं अभी बहुत निचले स्टेज में हूं, तो हम कभी ऊपर पहुंच नहीं सकते। हम वहीं सेटिस्फाइड होकर के रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं उठ पाएंगे। हमें ये मानना पड़ेगा कि मैं अभी नीचे हूं, अभी मैं उतना ही कम अर्न कर पा रहा हूं जितनी करना चाहिए था, अभी मुझे बहुत आगे पहुंचना है। तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, अद्वैतवाद पढ़ना चाहिए। पर गड़बड़ी ये आ गई कि वहाँ हर जगह वो व्यवहार भूल करके उपादान आ गया। उपादान के क्षेत्र में उपादान, व्यवहार के क्षेत्र में व्यवहार। हम सारे कार्य करें लेकिन अंदर से माने कि ये उसका पुण्य था, आप उसके लिए निमित्त बन रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप बच्चों को पढ़ाते हो कि बच्चे पढ़ते हैं? चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपकी कोचिंग सेंटर में देना, अब बताइए, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है कि स्टूडेंट पढ़ता है? बोलिए महाराज जी। वही नहीं वही नहीं जी। एक एंगल से टीचर पढ़ाता है। यदि टीचर ना पढ़े तो बच्चे को टीचर स्कूल में आने की, कोचिंग में आने की, सेंटर में आने की आवश्यकता ही नहीं है। पढ़ाना दूसरे अपेक्षा से वो स्वयं पढ़ता है, उसका उपादान है, उसकी कैपेबिलिटी, उसका माइंड है, उसकी बुद्धि है, उसकी क्षमता है, तो वो उसको ग्रास्प कर लेता है। क्योंकि एक टीचर 50 स्टूडेंट को एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन सबके मार्क्स एक जैसे नहीं आते हैं। नहीं आ रहे, इसका मतलब है उसको, उन्होंने उसे उतना ग्रास्प नहीं किया है। तो जो ग्रास्पिंग पावर है उस स्टूडेंट का उपादान पावर है। तो टीचर पढ़ाता भी है और स्टूडेंट पढ़ता भी है,
दोनों ही चीज कहना पड़ेगा। टीचर निमित्त बनता है, बुक्स निमित्त बनती है, आपकी कोचिंग सेंटर जो है निमित्त बनता है। आईआईटी की सिलेक्शन में नहीं है तो फिर क्यों खोल करके रखा है? वो स्टूडेंट्स अपने घर में रहे। तो एकांत से यदि हम ये मान ले कि वो बच्चा ही पढ़ रहा है तो भी गलत है। एकांत से यदि वो मान ले कि मैं पढ़ा रहा हूं टीचर तो भी गलत है। और एकांत से हम ये मान ले कि सब कुछ हो रहा है तो भी गलत है। तो अनेकांत से हमें मानना पड़ेगा, कथनचित आप पढ़ाते भी हो, कथनचित वह अपने उपादान से पढ़ता भी है, कथनचित आप निमित्त भी बनते हो, कथनचित आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो जहां आपने कथनचित यूज कर लिया, इसी का नाम है अनेकांत। और अनेकांत को यदि हमें शब्दों में लाना है तो उसका नाम बन जाएगा स्यादवाद। व्यवहार स्यादवाद के अनुसार चलता है। हाँ, तो बताइए, टीचर पढ़ाता है कि स्टूडेंट पढ़ता है कि दोनों चीजें होती हैं? अब आप बताना इसका आंसर क्या है, बोलिए। महाराज जी, जैसा आपने कहा कि हम किस स्टेज पे बात कर रहे हैं, व्यवहारिक, अगर हाँ, व्यवहार, हमने आपसे क्वेश्चन किया है, हाँ, आप पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो? हाँ, इन ट्रांजैक्शनल लैंग्वेज डेफिनेटली हम पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, बस। तो आप पढ़ाते भी हो, स्टूडेंट पढ़ते भी हैं, आप उनके लिए निमित्त बन रहे हो। यदि नहीं है तो कल से बंद कर दो अपनी कौन सी कोचिंग, वो भी कौन सी कोचिंग ट्यूटोरियल आपकी? अच्छा, बाकली वाली ट्यूटोरियल कल से बंद, क्लोज। बच्चे तो अपने आप ही पढ़ लेंगे, मुझे क्या आवश्यकता? सर वो भी जब बंद होनी होगी, बंद होनी नहीं, जब हमारी ये धारणा है कि अपने आप वो कर ही रहे हैं एकांत से, तो गलत है। हाँ, अनेकांत से लगाना कि नहीं तो फिर ठीक है। तो कथनचित आप पढ़ा रहे हो, उनके लिए निमित्त बन रहे हो। कथनचित कहना मैं, फिर हमें अहम बुद्धि से बचना, मैं कौन हूं तू पढ़ाने वाला? ये तो उसका ही उपादान था, ये तो उसकी बुद्धि थी, उसकी क्षमता थी, तभी तो वह सीख लिया। नहीं है तो 100 स्टूडेंट्स में से 30 का सिलेक्शन क्यों हो रहा है, 70 का क्यों नहीं हो रहा है? तो वो कर्तृत्व बुद्धि से बचने के लिए अपने आप सब कुछ हो रहा है। बैलेंस बनाना सीखे लाइफ में हम। यहां इम्बैलेंस हो गया तो लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। फैमिली मेंबर कुछ डिमांड करेंगे तो पापा ही मान करके आपसे डिमांड करेंगे बच्चे लोग, वो आपको पापा ही कहेंगे व्यवहार से, जीव नहीं कहेंगे। हाँ, क्या है, कुछ समझ में आ रही बात? अब बताइए क्या कहना, पानी गर्म हो गया कि पानी ठंडा है? महाराज जी, ये बात समझ में आ गई कि व्यवहारिक भाषा अलग है और हाँ जी, क्यों? अच्छा, और क्या डाउट्स हैं आपके? कोई डाउट्स नहीं है? सबसे बड़ा तो यही है कि ये जो आत्मानुभूति है, इसमें आनंद आता है, आत्मानुभूति अपने होने के एहसास में। हाँ, उसमें रिसाइड करने में, उसमें जो आनंद आता है, ये आनंद किसको मिल रहा है? ये व्यक्ति को मिल रहा है। व्यक्ति के डेफिनेशन, व्यक्ति मतलब क्या? ह्यूमन बीइंग, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन बीइंग, बॉडी है, व्यक्ति है कि और कुछ है? अच्छा, आप क्वेश्चन कर रहे हो अनुभव जो है, कौन बोल रहा है भैया? यही सब मेरे सवाल है। नहीं, कौन बोल रहा है? क्वेश्चन कौन पूछ रहा है हमसे? बॉडी माइंड ह्यूमन बीइंग ही पूछ रहा है सर। ह्यूमन बीइंग पूछ रहा है जी। क्या आप पूछ रहे हो? मुझे लगता है कि मैं हूँ वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिसके मैं जो हूँ वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिस पे ये पूरा क्वेश्चनएयर, पूरा डिस्कशन। तो ये जो मैं है, ये मैं कौन है? इसकी बैटरी डाउन होंगे शायद इसकी। अच्छा, व्यवहारिक भाषा में हम मैं काम में ले लेते हैं कि मैं पूछ रहा हूँ। तो मैं कौन है, बस इसे समझना है। आपका नाम क्या है? हेलो। आप लोगों को डिस्कशन समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? आजकल तो आज की क्लासेस में हो गई नहीं। हाँ बोलिए, ये मैं कौन है? यही समझने की जो व्यवहारिक भाषा में हम मैं बोलते हैं तो व्यक्ति के लिए ही बोल देते हैं। मैं मीन्स, अच्छा आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो हमें? हम दिखलाई दे रहे हैं आपको? हाँ जी। हमारी बात सुनाई दे रही है आपको? जी 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 जी। आप बोल रहे हो? जी। ये कौन है?
मैं वही बोल रहा हूँ, ये व्यवहारिक भाषा में जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, वो सो हम हैं। अब उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो मीडियम हमारी बॉडी है जी, वो हमारी सेंसेस हमारी मीडियम है, हमारी आंखें हैं, हमारी टंग्स हैं, हमारे ईयर्स हैं, हमारा मुख है, ये सब एक मीडियम है, माध्यम है। लेकिन बोलने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, समझने वाला, फील करने वाला सो मैं हूं, और वो हमारी सोल है। तो सोल को अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। वो माध्यम से हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, ऐसी है ना? क्यों? वैभव बोलो। ये वैभव कौन है? सर ये तो एक टैग लगा दिया सर, शायद लड्डू लाल लगा दिया होता तो भी हाँ, लड्डू कुछ लाल। ज्यादा तो लड्डू लाल कौन है? वैभव कौन है? ये आप हो वैभव कि बॉडी है वैभव? सर जो अनुभव करता है वो जीवात्मा और आत्मा में कोई फर्क है क्या सर? नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं। जीवात्मा का और आत्मा का टर्मिनोलॉजी है। जीव अथवा आत्मा एक ही चीज है। अच्छा, मेरी समझ में हाँ। आत्मा इज एब्सोल्युटली प्योर, उसका नहीं, नहीं। ना आसक्ति है किसी नहीं नहीं, चीज में? आत्मा जो है वो संसारी दशा में है तो वो इम्प्योर हो गई, शुद्ध बन गई, शुद्ध हो गई तो प्योर हो गई। जैसे ओरिजिनल पानी है, ठंडा है तो अपने नेचर में अग्नि प्रवेश कर गई तो गर्म हो गई। राग द्वेष आ गए तो वो इम्प्योर हो गई। क्रोध आ गया तो इम्प्योर आत्मा हो गई। और जहाँ राग द्वेष, क्रोध, मान, मत्सर, मोह, माया, लोभ इससे ऊपर उठ गई तो प्योर हो गई। एंटिटी तो एक ही है। इम्प्योर स्टेज में उसे अशुद्ध आत्मा कहेंगे, प्योर स्टेज में उसे शुद्ध आत्मा कहेंगे, अथवा उसे ही अशुद्ध जीव अथवा शुद्ध जीव कह लो, अथवा जीव सामान्य, इन डिफरेंट ऑफ शुद्ध अथवा अशुद्ध। सामान्य हमने कहा जीव, यानी द पर्सन हु नोज, हु सीज, जिसके भीतर जानने देखने की क्षमता है, वो जीव हो गया। फिर उसे हम कैटेगराइज करेंगे, वो शुद्ध रूप में जान रहा है कि अशुद्ध रूप में जान रहा है। शुद्ध रूप में सिर्फ जानना मात्र, अशुद्ध रूप में राग द्वेष मिश्रित होकर के जान रहा है, क्रोध से सहित होकर के जान रहा है, ये अशुद्ध जीव हो गया। जी, जीव का तो जीवात्मा को बात है कि उसमें कोई अंतर नहीं। आप आत्मा को एकदम शुद्ध स्टेज वाली को ले रहे हो और जीव को अशुद्ध स्टेज। जी जी। अच्छा, ये ये सिर्फ तो शब्दों बदल वाली- जी, संसारी दशा में वो अशुद्ध फॉर्म में है। जी। नहीं, जब जब हमारे भीतर कषाय के भाव हैं, राग के, द्वेष के, क्रोध के, तो हम अशुद्ध फॉर्म में हैं। और अशुद्ध फॉर्म में है तो आप सारे कार्य करते हो। जिस दिन शुद्ध भाव में आ जाओगे उस समय सिर्फ आप एग्जिस्टेंस को लिए हुए होने वाली स्टेज में आ जाओगे, टू नो एंड टू सी, बस और कुछ नहीं। लेकिन व्यवहार से आप चूंकि मनुष्य हो, आप पिता हो, आप पुत्र हो, आप टीचर हो, आप पुरुष हो, तो आपको यही कहा जाएगा आप कार से आए हो कि कार आपको लाई है, दोनों ही म्यूचुअली है। ना आप कार को ला सकते, ना कार आपको ला सकती, दोनों मिलकर के चलते हैं तब आते हैं। तो महाराज जी अगर हम भाषा परिवर्तित करेंगे तो व्यवहार में आने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर हम नहीं, अगर जो हम जिस कहेंगे कि- जगह है उसको वहां से वैसे ही प्रयोग करना पड़ेगा ना। हाँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस थॉट प्रोसेस में आना चाहिए कि नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरे बेटे का ही पुण्य है, उसके अनुसार उसका अरेंजमेंट हो रहा है। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तो स्टूडेंट्स का पुण्य है, उनकी कैपेबिलिटी है, उसे वो ग्रास्प कर रहे हैं और उसमें मैं निमित्त बन रहा हूँ। कंसेप्ट में आना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ ये इसलिए कि मुझसे ऐसे मेरे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो मेरे भीतर वो अहम का भाव, कर्तृत्व बुद्धि, वो ईगो का भाव पैदा नहीं होगा। इसलिए लेकिन व्यवहार चलाने के लिए आपको डांटना भी पड़ेगा अपने बच्चों को। यदि वो गलत करेंगे स्टूडेंट्स को डांटना भी पड़ेगा, नहीं है तो उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, कैरियर स्पॉइल हो जाएगा। तो जहां जिसका प्रयोग है वहां वही होना चाहिए। जी, धन्यवाद महाराज, नमस्ते। डाउट्स क्लियर हो गए आप लोग? किसी को डाउट तो नहीं है? टाइम हो गया तो हाँ, क्या बोलना है? कुछ क्यों, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, क्या बोलना पूछना है, बोलिए। बड़ा अच्छा डिस्कशन किया
आपके माध्यम से, आपके निमित्त से बहुत सारे लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, जहां तक हम समझ रहे हैं। महाराज जी नमोस्तु। ये जो कंसेप्ट है ना महाराज जी, ये और थोड़ा मेरा कंफ्यूज हो गया है। अच्छा, और आपका कंफ्यूजन हो गया? हाँ। क्या? अभी ये जैसा बोल रहे हैं, मान लीजिए वैसा जीव शुद्ध है वेगा, अपन अलग स्टेज से अपन सोच रहे हैं। हाँ। को हार्ट ट्रबल हो गया, हाँ। तो मैं डॉक्टर के पास गया या मैं एडमिट हो गया, हाँ। तो डॉक्टर प्रैक्टिकली मेरे साथ ट्रीट करेगा क्या नहीं करेगा? क्यों क्या नहीं? अपने आप हो जाएगा? बिल्कुल ट्रीटमेंट करेगा। नहीं, वो कुछ तो भी सर्जरी करेगा, कुछ तो भी करेगा। हाँ, बिल्कुल करेगा। कुछ तो भी डेफिनेटली एक्शन मोड पे आएगा। बिल्कुल एक्शन मोड में आएगा ही। या डॉक्टर अपने आप करेगा तो मैं सीधा ऊपर जाएगा? नहीं, सुनो, आपका कंसेप्ट, आपकी दृष्टि भी सही है और उनकी दृष्टि भी सही है। हाँ। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर करेगा, ऑपरेशन करेगा, सर्जरी करेगा, लेकिन डॉक्टर करते हुए भी उस समय यह माइंडसेट रखेगा कि मैंने थोड़ी किया, आपका पुण्य नहीं, था। पर डॉक्टर ऐसा सोचेगा नहीं ना। डॉक्टर ऐसा सोचेगा ये मेरा पेशेंट है, मेरे को करना जरूरी है। पर अगर डॉक्टर ऐसा सोच लिया कि ये हो जाएगा, नहीं, तो कैसा होएगा? उसको ऐसा समझना, व्यवहार से डॉक्टर ही ऑपरेशन करेगा, लेकिन निश्चय से वो ये सोचेगा कि मैंने नहीं किया। तो जहां व्यवहार और निश्चय, उपादान और निमित्त का कॉम्बिनेशन रहेगा, वहां सही रिजल्ट आएंगे। आप भी अपने एंगल से सही हैं, वो भी अपने एंगल से सही हैं, बस वो टर्मिनोलॉजी दूसरी यूज कर रहे हैं, वो शब्दों का दूसरा प्रयोग कर रहे हैं। वो इसलिए करना चाह रहे हैं उन शब्दों का प्रयोग ताकि उनके भीतर उस प्रकार का वो ईगो का भाव ना आए, वो एकदम रिलैक्स रहें, काम रहें। तो वो भी सही है और आप भी सही हैं कि नहीं डॉक्टर ही तो करेगा। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर ही करेगा। महाराज जी सही बराबर है। अभी जैसा फॉर एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए इन्होंने भरत चक्रवर्ती का एग्जाम्पल दिया, हाँ, कि वो सब कुछ संसार में है पर नहीं है। पर प्रैक्टिकली तो देखा जाए तो भरत चक्रवर्ती का युद्ध भी बाहुबली से हो गया। हाँ, तो फिर उनका भी तो एक्शन मोड आया ना। एक्शन मोड तो आया, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन जब समझेंगे तो वो ये कहेंगे कि उन्होंने किया नहीं, उस समय उस प्रकार के कर्म का उदय आ गया, उसके भाव अपने आप हो गए और वो कार्य वैसा हो गया। तो उपादान दृष्टि से कार्य होता है, निश्चय की दृष्टि से हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ अपने आप हो रहा है। लेकिन जब उसी को हम व्यवहार के पक्ष से देखेंगे तो नहीं, हम ही कर रहे हैं, भरत चक्रवर्ती ने ही किया, डॉक्टर ने ही ऑपरेशन कराया, आप पेशेंट बन करके डॉक्टर के हॉस्पिटल गए। बिल्कुल व्यवहार से आप भी सही है, निश्चय से वही सही है, लेकिन जब हम होल एंड समराइज इसे करना है तो दोनों को हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि वो भी सही है, आप भी सही है। और जहां हमने ही लगा दिया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आप कहो कि नहीं मैं ही सही हूं और वो कहे कि नहीं मैं ही सही हूं, तो गड़बड़ हो जाएगा। वहां पर वो एकांत आ जाएगा। और जैसे ही हमने भी लगा दिया तो उसकी का नाम अनेकांत है। आप भी सही हो और आप भी सही हैं। तो आप किस एंगल से सही है? आप व्यवहार की एंगल से, डॉक्टर ही ऑपरेशन कर रहा है, ये किस अपेक्षा से सही है? ये निश्चय की अपेक्षा से, उसका कर्म का उदय था, इस कारण कार्य हो गया। पर महाराज जी जब अपन व्यवहार में रहते हैं हाँ। तो अपन प्लेटफॉर्म कौन सा पकड़ने का, ये पकड़ने का क्या वो पकड़ने का? ये प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी 2 नंबर पे या 4 नंबर पे जाने का? व्यवहार में रहते हुए कार्य तो व्यवहार का ही करना है, लेकिन बैक ऑफ माइंड में यह भी रखना है कि मैं नहीं कर रहा, मेरा कर्म उस करवा रहा है। दोनों ही को संभाल करके चलना है, बस इतना ही अंतर है और ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। पर अब ऐसा पकड़ के चलिए महाराज जी कि ऐसा सही है, मानो मेरा पुण्य का उदय है, हाँ, मेरे को थाली पूरी सजा के आ गई, हाँ, पुण्य का उदय है मेरा, पर राइट। मेरे को ये पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। हाँ तब बिल्कुल, तक पुरुषार्थ पुण्य करना ही होगा है। वो भी डिनाई नहीं कर रहे हैं उस पुरुषार्थ को, वो डिनाई नहीं कर रहे हैं इस पुरुषार्थ को कि नहीं कर रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं कि अपने आप हो जाएगा, नहीं नहीं, अपने आप कुछ नहीं होता। सांसारिक दशा में अपने आप कुछ नहीं होता। हम व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम अंदर ये धारणा बना रहे हैं मेरा कर्म अथवा सामने वाले का कर्म करा रहा है, उससे वो टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहे हैं अद्वैतवाद में कि सब कुछ हो रहा है। तो जैन धर्म भी अद्वैतवाद को मानता है निश्चय की अपेक्षा। जैन धर्म उसे भी मानता है कि दुनिया कर रही, दुनिया के लोग करते, व्यवहार की अपेक्षा। तो जैन धर्म ये कहता है नहीं, यह भी और वह भी सही है। समझ में आ गया? ठीक, हाँ वैभव जी, कुछ क्लियर हो गया कंसेप्ट? नहीं, हाँ, बहुत अच्छा। तो आज इतना ही रखे, टाइम तो हो गया, समय हो चुका। हाँ किसी को और कोई डाउट तो नहीं है? चलो, आपके निमित्त से आज बहुत अच्छा टॉपिक,
हो गया। महाराज जी हाँ, निमित्त विषय खुल गया, ना हमने खोला ना आपने पूछा, खुल गया। लेकिन व्यवहार से आप भी निमित्त बने, हम भी निमित्त बन गए। यस ठीक है। हाँ, जी आचार्य बोलो परमेष्टि परम पूज्य गुरुदेव नीरा विद्यासागर बख्शवाल जी महाराज की जय। परम